तो बच्चों, एक दिन की बात है। वसंत का मौसम था। फूलों की खुशबू से पूरा बाग महक रहा था। राजा मृगध्वज, रानी कमलमाला और उनका बेटा शुकराज तीनों बाग में घूमने आए थे। राजा ने एक पेड़ की ओर देखा। थोड़ी देर ठहर कर बोले, प्रिय कमलमाला, देखो, ये वही आम का पेड़ है ना, जहां बैठकर मैंने पहली बार उस शुक से तुम्हारी प्रशंसा सुनी थी। याद है, उसी दिन मैं दौड़ पड़ा था आश्रम की ओर और वहां तुमसे विवाह हुआ था। क्या दिन थे वो। रानी मुस्कुराई और तब तक सब ठीक ही लग रहा था, पर तभी धप, छोटा शुकराज जो पिता की गोद में बैठा सब सुन रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। शुकराज बेटा, ये क्या हुआ। राजा घबरा गए। रानी चीख उठी, कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कोई पंखा कर रहा था, कोई ठंडा पानी ला रहा था, किसी ने केले के पत्ते रख दिए और काफी देर बाद शुकराज की आंखें धीरे धीरे खुली। शुक्र है भगवान का, राजा ने कहा। पर एक नई परेशानी सामने आई। टॉक राजकुमार की आंखें तो खुली थीं, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। बेटा, बोलो ना, रानी ने झुककर कहा। पर शुकराज बस चुप, शांत, मौन। राजा ने एक सेवक से कहा, कहीं किसी ने कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया। लोग बोले, हो सकता है कोई मंत्र प्रयोग हुआ हो या कोई रहस्य हो इस बालक की चुप्पी के पीछे। और इसी तरह 6 महीने बीत गए। शुकराज की जुबान जैसे पत्थर हो गई थी। राजा ने हर इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब सवाल यह था, राजकुमार के मन में आखिर ऐसा क्या था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। प्रश्न, राजा मृगध्वज का बेटा शुकराज क्यों चुप हो गया। ए, कोई जादू टोना हुआ। बी, दिल में छुपा कोई राज था। आपका जवाब क्या है, कमेंट करें और कथा जरूर शेयर करें।